यहाँ पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं हमको इनको थोड़ा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट का हो रहा है होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चाहे तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं या फिर हम आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। उसके लिए हम देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों नंबर्स हैं जो कि हो रहे हैं आपस में ऐड, यानी कि a और b दो नंबर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं और इनका हो रहा है होल स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a आएगा 4m और b आएगा 5n। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये। अब 4m का होल स्क्वायर यानी कि 4m इंटू 4m, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू m। 4 4 सा होता है 16 और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 16m स्क्वायर प्लस 5n का होल स्क्वायर यानी कि 5n इंटू 5n, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू n। 5 5 सा 25 और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 25n स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू m इंटू n। 2 4 सा तो हो जाएगा हमारा 8 और 8 5 सा हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा 40 mn, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ गई ये। सिमिलरली हम इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी दो नंबर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं यानी कि a प्लस बी हो रहा है और इसका भी होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 5m और b आ जाएगा 4n। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब 5m का होल स्क्वायर यानी कि 5m इंटू 5m, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू m। 5 5 ज़ा 25 और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4n का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 विच इज 16 और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू m। 5 2 ज़ा तो 10 हो जाएगा और 10 4 ज़ा हो जाएगा 40 और m इंटू n आ जाएगा mn, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ गई ये। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे तो हम इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पर जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास है 16m स्क्वायर यानी m स्क्वायर वाली टर्म, इसके लिए लाइक टर्म ये रही। अब 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर है, 16 प्लस m हमारा हो जाएगा 41 और इसके साथ हम लिख देंगे m स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 25n स्क्वायर और ये रही इसकी लाइक टर्म। अगेन 25 प्लस 16 हमारा 41 हो जाएगा और ये है n स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 40mn और ये रही इसकी लाइक टर्म 40mn। 40 प्लस 40 यानी कि 80, तो ये आ जाएगा 80mn, यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये।